I will start exercise 11.4. 11.4 पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11.1 2 3 के बाद 11.4 आप देखिएगा बहुत ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर। सरिता की प्रेजेंट एज क्या है, वाई ईयर। तो हमने क्या लिख दिया, प्रेजेंट एज ऑफ सरिता, प्रेजेंट एज ऑफ सरिता कितनी है, वाई ईयर, ऑलरेडी गिवन। ये वाई ईयर आपके बुक में दे रहा है। कह रहा है व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अभी आज जितनी एज है 4 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी। सपोज दैट अभी हमने अगर कहा मैं 10 साल का हूँ तो 4 साल बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी। आपने कहा सर ये तो इजी है, +4 कर दिया और आज मैं कितने साल, 4 साल के बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 14 ईयर। कुछ इसी तरह आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स सरिता एज आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगी भैया, वाई थी, वाई में हमने क्या कर दिया, वाई में हमने 4 को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगी y प्लस 4। ये सरिता की एज हो जाएगी। इसी में फिर बी पूछ रहा है। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बी वाला कह रहा है व्हाट वाज हर एज 3 ईयर बैक। 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। अपने को मालूम है 3 साल पहले, यानी आज मैं 10 साल का हूँ तो 3 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी। सिंपल है, आज 10 साल है, 3 साल पहले, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट बाय 3, यानी आसानी से कहा जाता है 7 ईयर। अब इसमें क्या कह रहा है, सरिता की एज वाई है, वाई से 3 ईयर पहले। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। सरिता एज आफ्टर था, यहाँ पे क्या हो गया, बिफोर 3 ईयर। बिफोर 3 ईयर क्या हो जाएगा भैया, जैसा आपने बताया अभी आप लोगों ने, क्या करेंगे y - 3। यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल नंबर है। नंबर सी क्या कह रहा है, ग्रैंडफादर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडमदर, सी करना है। सरिता ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज। जो सरिता के ग्रैंडफादर है उसकी एज का 6 टाइम। 1 टाइम 2 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, दैट ईयर उस सेशन जो भी दिया होगा उसमें से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ सरिता की एज से 6 टाइम है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ग्रैंडफादर एज क्या होगी भैया, 6 मल्टीप्लाई बाई एज ऑफ सरिता, सरिता की एज का 6 टाइम, यानी कितना हो जाएंगे 6 इंटू वाई। आंसर क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई, यानी ग्रैंडफादर कितने ईयर के हैं, 6y। ग्रैंडफादर की एज कितनी भी, 6y। आइए देखते हैं डी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसी के डी में कह रहा है कि ग्रैंडमदर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर। जो ग्रैंडमदर है वो उनसे किससे, ग्रैंडफादर से मदर 2 ईयर की छोटी है। ग्रैंडफादर की एज से उनकी मम्मी की एज 2 ईयर कम है, तो ये तो दिख ही रहा है। हम क्या लिखेंगे, ग्रैंडमदर्स एज, ग्रैंडमदर एज सिंपल है। इनके दादा की एज कितनी थी भैया, 6y, और इससे 2 साल की छोटी थी, -2 कर दिया।
यानी आंसर क्या हो गया 6 माइनस 2 ईयर, सब ईयर में ही है तो सब में ईयर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। नंबर ई क्या कर रहा है लास्ट वाला, अब सरिता के फादर की एज बता रहा है, यानी क्या लिखेंगे सरिता फादर एज। सरिता के फादर की एज क्या है, कह रहा है 5 ईयर मोर देन, 5 साल बड़ी है सरिता की एज के 3 टाइम, द एज ऑफ सरिता 3 टाइम, यानी 3y, 3 टाइम 3y, और उससे भी 5 ईयर ज्यादा है, मतलब पहले 3 टाइम क्या हो जाएगा 3y होगा, और फिर उससे भी 5 ज्यादा यानी +5, तो क्या हो जाएगी फादर की एज, फादर की एज इनकी क्या हो जा रही भाई 3y + 5, इतनी ईयर की होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहले क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट दिए गए थे, जिसमें सरिता की एज, सरिता के फादर की एज, सरिता के दादी और दादा, पूरे परिवार की एज इन्होंने मम्मी को छोड़ के बाकी सभी को ले आ दिए हैं। चैप्टर नंबर इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं। देखिए अभी आपको मैं जादू से, ये रब बोर्ड अपने आप साफ होने वाला है। देखा है, जादू तो कुछ नहीं है, आप सब ट्रिक जानते हैं। पुश किया, रब किया, फिर से आ गए। आइए नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, एक हॉल कैसा है रेक्टेंगुलर हॉल है, तो रेक्टेंगुलर हॉल आप जानते हैं कैसा होता है, ये रेक्टेंगल है, यानी एक इसमें लेंथ है और क्या है इसमें ब्रेड्थ है, एक लेंथ है और एक क्या है ब्रेड्थ है, एक लेंथ है और दूसरी क्या हो गई ब्रेड्थ हो गई। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। अब इसमें अपने को मालूम है लेंथ बराबर क्या दी गई है रेक्टेंगल 4 मीटर लेस देन 3 टाइम इट्स ब्रेड्थ, यानी ये जो है ये जितना भी अपना होता है ये अपना लेंथ हो गया है। लेंथ के डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन जो कर रहा है लेंथ कितना होगा, कह रहा है रेक्टेंगल हॉल 4 मीटर लेस देन, यानी जो ये लेंथ होगी वो 4 मीटर कम है, लेस देन किससे, किससे कम है 4 मीटर, 4 मीटर कम है वो, सॉरी 4 मीटर कम है ब्रेड्थ का 3 टाइम, यानी अगर अपने को ब्रेड्थ की डिटेलिंग मालूम हो जाए तो हम लेंथ निकाल देंगे, ब्रेड्थ का 3 गुना, अगर सपोज दैट x ले लेते तो क्या करते 3 टाइम 3x - 4, ये उसकी लेंथ आ जाती। अब इसको करना कैसे ये हम देखते हैं। सेम वही चीज कह रहा है, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर कर 3 जो भी ब्रेड्थ होगी अपनी, जो भी ब्रेड्थ होगी उसमें से 4 कम कर दो तो ये अपना आंसर आ जाना है, अपना आंसर आ जाना है। अब हमने मान लिया लेट द ब्रेड्थ इज, हम मान लेते हैं लेट द ब्रेड्थ इज, हमने मान लिया कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, एक्स ही मान लिया, चलो एक्स, ब्रेड्थ एक्स है। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ बराबर क्या हो जाएगी ब्रेड्थ का 3 टाइम, यानी 3 × x और -4, यानी आंसर विल बी 3x - 4। एनी डाउट हियर, नो डाउट, बहुत इजी है, केवल क्वेश्चनों को रीड करके समझना है। आइए इसी का थर्ड पोर्शन देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है ए रेक्टेंगल बॉक्स हाइट x सेंटीमीटर, इट लेंथ 5 टाइम ऑफ द हाइट एंड ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर लेस फ्रॉम द लेंथ, एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेड्थ, अपने को लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही फाइंड करना है। तो हम देखते हैं लेंथ क्या कह रहा है, लेंथ कह रहा है वो 5 टाइम किससे है हाइट्स की, क्या है 5 टाइम हाइट की हो गई है, लेंथ 5 टाइम ऑफ द हाइट, और ब्रेड्थ क्या कह रही है
लेंथ तो ये हो गई अपनी। अब ब्रेड्थ क्या कह रहा है, ब्रेड्थ कह रहा है यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हमने मान लिया h को ही मान लिया तो अपनी ये लेंथ क्या हो जाएगी 5h। ये अपनी क्या हो गई लेंथ, लेंथ बराबर कितना हो गया 5h। अब जब लेंथ अपना 5h आ गया है तो अपने को क्या करना है, ब्रेड्थ फाइंड करना है। ब्रेड्थ क्या कर रही है, लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, लेंथ से कितना कम है, यानी ब्रेड्थ क्या कह रहा है, ब्रेड्थ जो ब्रेड्थ है वो कह रहा है लेंथ से 10 कम है। अब अपने को लेंथ तो मालूम नहीं है कि लेंथ कितनी है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, लेंथ बराबर यहाँ पे निकाला है 5h, यानी हाइट की 5 गुनी यानी 5h हो गई। लेंथ अपनी कितनी है यहाँ पे 5h, क्या है 5h। तो हम लेंथ की जगह क्या लिख देंगे 5h माइनस 10, 5h माइनस 10, ये आपकी क्या आ गई ब्रेड्थ आ गई, इतने सेंटीमीटर, यानी ब्रेड्थ आपकी ये हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग टू द स्टेप टू द हिल टॉप पे चढ़ गई भैया। मीना इज एट स्टेप एस, जो मीना है वो स्टेप एस पे है और बीना इज 8 स्टेप अहीड, और बीना उससे 8 स्टेप, यानी अगर बीना यहाँ पे है, ये आपकी मीना यहाँ पे है, सपोज एस है, तो बीना इससे 8 स्टेप कम, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीना आपकी यहाँ पे है। और फिर कह रहा है लीना भी है यहाँ पे भैया, पीछे पीछे लीना भी लगी है, तो लीना कहाँ हो जाएगी, लीना कह रही है वो मीना के साथ, मीना से 7 स्टेप नीचे, यानी इसी से 7 स्टेप, यानी इससे 7 स्टेप नीचे है, यानी यहाँ पे है। यहाँ पे आपकी कौन है लीना, कौन है लीना। अब देखिए ये तो फिगर हो गया, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। स्टेप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। स्टेप एट विच बीना इज, बीना कहाँ पे है, बीना इज क्या कह रहा है, यानी ये बीना कहाँ पे है, मीना से 8 स्टेप आगे है, यानी मीना का जो भी स्टेप है उससे 8 आगे है। तो हमने मान लिया, यहाँ से दिया ही ऑलरेडी एस दिया है तो मानने की जरूरत नहीं है। तो मीना किस पे है एस, यानी एस प्लस 8, ये आपकी कौन है बीना, बीना की स्टेप कितनी हो गई एस प्लस 8। अब लीना की बारी आती है, हम लिखते हैं स्टेप एट विच लीना। अब लीना का क्या है भैया, लीना कह रही है मीना से 7 स्टेप कम, मीना से 7 स्टेप कम, यानी मीना आपको हमने बताया था एस अपने लिए लिया था, तो मीना इससे 7 कम हो जाएगी, यानी एस माइनस 7 हो जाएगी। क्या हो गया एस माइनस 7, बीना एस प्लस 8, लीना एस माइनस 7, एस माइनस 7। अब कह रहा है टोटल स्टेप, कह रहा है टोटल स्टेप कितना होगा, तो टोटल स्टेप क्या कह रहा है लास्ट में आप देखिए, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू बी द हिल टॉप 10 लेस देन एट 4 टाइम व्हाट मीना हैज रीड, यानी मीना जहाँ पे है, मीना के स्टेप से 10 कम, मीना के स्टेप से कितना कम है भैया 10 कम है, मीना के स्टेप से 10 कम है। तो हम मीना का मालूम है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल स्टेप, टोटल स्टेप क्या है मीना से 10 कम है, तो मीना का कितना था पहले इसका 4 टाइम, मीना की एज का 4 टाइम, और मीना से 10 कम, मीना से कितना दिया है 10 कम ही दिया है ना, देखिए क्या दिया, हाँ 10 कम दिया है, मीना की एज के 4 टाइम से 10 कम दिया है। ये एज आपकी टोटल स्टेप आ जाती है, तो क्या हो जाएगा
ये 4s माइनस 10 क्या हो जाएगा 4s माइनस 10, ये टोटल स्टेप हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, तो ध्यान से करिएगा, ये आपका आंसर आ गया। इसी का नंबर 5 स्टेप जो है 5 वाला देखते हैं। देखिए इन सब क्वेश्चनों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा स्लो मोशन में रीड करेंगे, एक एक स्टेप पे ब्रेक करके तब इसको समझेंगे। अब इसमें कह रहा है स्पीड दिया गया, ए बस ट्रेवल्ड v km/h, यानी स्पीड कितनी है, ये कह रहा है स्पीड कह रहा है v km/h, यानी 1 घंटे में कितनी चलती है वो v किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है v किलोमीटर चलती है। अब कह रहा है वो 5 घंटे चला है, वो कितना चला है, डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे, तो क्या हो जाएगा इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता तो 5 आवर में कितना चलेगा, बिल्कुल सही, ट्रेवल्ड इन 5 आवर कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं 5v, कितना हो जाएगा 5v किलोमीटर। ये उन्होंने 5 घंटे में कवर किया है। और फिर कह रहा है दासपुर से बीसापुर कितनी दूर में, ये भी कह रहा है कि 5 घंटे बाद चलने के बाद भी कितना किलोमीटर अभी बचा है, 20 किलोमीटर बचा है। तो स्वाभाविक है, हमने कहा भैया हम यहाँ से स्कूल चल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, हम सपोज 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलते, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, हम कहते हैं 5 घंटे हमने चला है, तो आपने कहा सर 10 × 5 50, और फिर कहा जहाँ पहुँच गए इतने के बाद अभी हम 20 किलोमीटर और पहले हैं, तो सिंपल सा +20 कर देंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होनी है। 5 भी चले हैं, यानी अब अपने को क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ भी है, बिटवीन दासपुर एंड बीसपुर, एंड आप उसको आगे बढ़ाइएगा, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो यहीं पे लिख देते हैं, एंड बीसपुर कितना हो जाएगा 5v + 20, 5v + 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंप्लीट हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। 2 में जैसे हमने बताया, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब इसमें जैसे कह रहा है एक नोटबुक ₹P की है, तो एक बुक और एक बुक की कास्ट कितनी है 3p है। तो इसको हम कैसे स्टेटमेंट में परिवर्तन करते हैं, कैसे चेंजिंग करेंगे एक्सप्रेशन का यूज करते हुए, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है। क्या कह रहा है, तो हम इसको, ये जो अपना आंसर आ गया ना, क्या आ गया है कि नोटबुक ₹P की है और बुक की कॉस्ट 3p है। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बुक कॉस्ट 3 टाइम, आप लोगों को दिख रहा है ना, इससे मार्कर क्लियर है कि ब्लैक से किया जाए, चलिए 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, हो गया ना। ए बुक की कॉस्ट कितनी है 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो अगर नोटबुक P है तो कॉस्ट, बुक कॉस्ट कितनी हो गई 3p, 3 टाइम, बिल्कुल सही। सेकंड वाला क्या कह रहा है, टोनी पुट्स Q मार्बल ऑन द टेबल, कितने मार्बल रखे Q मार्बल, ही हैज 8 Q मार्बल इन हिज बॉक्स, उसके बॉक्स में कितना है 8 मार्बल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं टोनीज बॉक्स कंटेंट contains 8 टाइम
8 times the number of marble the number of marble the number of marble on the table on the table नंबर थर्ड कुछ इसी तरह कह रहा है बेटा आवर क्लास हैज एन स्टूडेंट टोटल स्कूल हैज 20 एन स्टूडेंट यानी हमारी क्लास में एन स्टूडेंट हैं और वो कह रहे हैं 20 एन स्टूडेंट हो जाते हैं तो इसको भी हम अपने लैंग्वेज में ही बताते हैं कैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class सॉरी स्कूल है क्लास नहीं है ना in the school is 20 टाइम क्या लिख दिया is 20 times that of our class ये तीसरा हो गया चौथा कैसे होगा आइए देखते हैं चौथे में जग्गू दादा है कोई जग्गू दादा की क्या कह रहा है जग्गू इज अ जेड ईयर ओल्ड जेड ईयर बड़ा है और उसके अंकल 4 जेड ओल्ड देन हिज आंटी उसके आंटी से अंकल इतने ईयर के क्या हैं हिज अंकल इज 4 इज ओल्ड द आंटी जितनी है उनसे वो उससे ज़्यादा एज के हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा जग्गू दादा जग्गू's uncle is 4 times older दिख रहा है ना 4 times older than जग्गू के अंकल 4 टाइम एज मतलब ओल्डर है किससे अपनी आंटी से देन जग्गू की एज कितनी हो जाएगी देन जग्गू एंड जग्गू की चाची जग्गूस आंट तो जग्गू और जग्गू के आंटी कितने हो जाएंगे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट आंटी इज 3 years younger than his uncle जग्गू के अंकल 4 टाइम ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गूज आंट इज 3 year younger than his uncle ये आपका इसका चौथा हो गया लास्ट वाला क्या है आइए देखते हैं नंबर 5 इसको रफ कर दूं ना ओके नंबर 5 इसका कह रहा एन अरेंजमेंट ऑफ द डॉट्स आर 4 रो ईच रो कंटेंट 5 डॉट्स ये देखिए आपका 11.1 का क्वेश्चन है आपको अगर ध्यान होगा 11.1 में ये क्वेश्चन दिया गया था हमने उसको सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन को ही लिख देना है सपोज आप मान के चलिए जो क्वेश्चन वहाँ पे उसी को हम इसमें लिख सकते हैं बट आइए फिलहाल आया देखते हैं क्या किया जा सकता है बहुत है सिंपल सा है इसका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है द total number of dot the total number of dots there are 4 rows सॉरी r rows था ना r rows there are dots
नहीं, गड़बड़ होने कर दिया हमने, क्वेश्चन ही लिख दिया दोबारा। द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज, क्वेश्चन ही लिखने लगे, डॉट्स इज 5 टाइम, क्या लिख दिया, 5 टाइम द नंबर ऑफ रो। ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात देखिए, नहीं आए फिर आप कमेंट करेंगे तो फिर हम आपकी ऑनलाइन क्लास लेके इसको सॉल्व करा देंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 थोड़ा सा तो बड़ा है बट कोई इतना भी बड़ा नहीं है। गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर, कैन यू गेस व्हाट x माइनस 2 में सो। अगर मुन्नू की एज x ईयर है तो अगर हमने कह दिया x माइनस 2 तो आपको क्या गेस करना है। अगर x साल है यानी x माइनस 2। पहले क्वेश्चन का दूसरा जो नहीं था कि वो सरिता 4 साल बाद उसकी एज क्या होगी और 3 साल पहले, तो अगर 3 साल पहले है यानी -2 का मतलब क्या है, 2 साल पहले उसकी एज इतनी रही होगी। और फिर उसने क्या किया है, 2 ईयर यंगर देन मुन्नू, मुन्नू से 2 साल बड़ा है। कैन यू गेस व्हाट, अगर x प्लस 4 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मुन्नू 4 साल का हो गया। फिर 3, मतलब इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कहा गया। आइए देखते हैं क्या कंडीशन है। पहला थोड़ा लॉन्ग जरूर है, पहले मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर दें फिर मिलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा, पहला क्वेश्चन कह रहा है गिवन मुन्नू एज बी एक्स ईयर। अब देखते कैसे करते हैं। x/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें यही कह रहा है पहले आप x/2 को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद x प्लस 4 को रिप्रेजेंट करना है इसी में, दूसरे में x प्लस 4 को रिप्रेजेंट करना है। और फिर इसके बाद एक और स्टेप दे दिया गया है, अगर x प्लस 4, फिर कह रहा है ईयर इज ए 4 ईयर ओल्डर देन मुन्नू। थोड़ा क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर कह रहा है अगर 3 प्लस एक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 3x प्लस 7। तो इसमें तीसरा, इसमें ये कह रहा है 3x प्लस 7, इसमें क्या कंडीशन रहेगी, ध्यान दीजिएगा। पहले में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 रिप्रेजेंट द पर्सन, whose age is, whose age is 2 ईयर यंगर, यानी उससे छोटा है, 2 ईयर यंगर देन, किससे, मुन्नू से। किससे भैया, मुन्नू भैया, मुन्नू। ये हो गया, पहले का इसका हो गया। अब x प्लस 4 क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट x प्लस 4 रिप्रेजेंट that the person represent that the person whose age is, जिसकी एज, whose age is क्या है, x प्लस 4 ईयर इज ओल्डर देन, क्या वो कहता है, यानी x प्लस 4 यानी उससे ओल्डर होगा, बड़ा होगा, ओल्डर देन कितने ईयर, 4 ईयर इज, सॉरी यहाँ पे किया है इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 ईयर, क्या लिखेंगे, 4 ईयर, थोड़ा गैप देते हैं कंफ्यूज ना हो आप लोग। 4 ईयर ओल्डर देन मुन्नू, है ना, बिल्कुल सही। ये अपना दूसरा स्टेटमेंट बन गया। अब तीसरा क्या कर रहा है, 3x प्लस 7। देखिए एक क्वेश्चन में 4 दे दिया है कि अगर x माइनस 2 होती तो क्या होगा कंडीशन, x प्लस 4 है तो क्या है, 3x प्लस 7 है तो क्या है। ये भी क्या कर देंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप देखिए, whose age is
एज इज whose एज इज क्या हो जाएगा 3x+7, जिसकी एज 3x+7 है, उसमें क्या हो जाएगा ईयर इज older than Munnu and his age is कितने थे 7 ईयर थी ना 7 ईयर मोर देन किससे 7 ईयर मोर देन 7 ईयर मोर देन थोड़ा ब्लैक बोर्ड यार छोटा है नीचे झुकना पड़ रहा है मोर देन 3 times of एज ऑफ मुन्नू समझ में आ गया। ये कंडीशन दे दिया, क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया, इसलिए क्या हो रहा है हमें को थोड़ा कम इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का, दोनों जो बाकी क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह स्टेटमेंट है, आप इसमें कर लीजिएगा। इसमें जैसे क्या कह रहा है वो गिवन सारास टुडे वाई ईयर है, तो इसमें 3-4 कंडीशन है। y+7 होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें किया y-3 होगा तो कितना होगा, यानी इसमें 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो थर्ड का सेकंड छोटा लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, सेम उसी पैटर्न पे है, आप इसको करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अपने से करेंगे, नहीं कर पाएंगे फिर कमेंटमेंट करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये तो हो गया मैथ का आपका 11.4। अब हम 11.5 पे आते हैं। ये भी बहुत इजी है, आप ध्यान से देखेंगे। अब कैसे करेंगे क्या करेंगे, इसको बहुत इजी है, आप नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखेंगे 11.5। आज के लिए इतना ही।